एपिसोड 40 गुरुजी की पाठशाला। राठौड़ मेंशन। रात का वक्त। अभय, अनिरुद्ध और अनुभव तीनों के तीनों स्टडी रूम में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। अभय और अनिरुद्ध के चेहरे का तो अभी भी रंग उड़ा हुआ था जब से उन दोनों को ये पता चला था कि स्टोर रूम में घुंघरू मानसी ने चुराए थे और जाकर आयशा के सामान में छुपा दिया था। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें इस बात का लगा था कि वो घुंघरू मंजीत कौर के थे। काफ़ी देर से स्टडी रूम में सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए चुप्पी तोड़ते हुए अनुभव बोला, वैसे मानना पड़ेगा आयशा काफ़ी काबिल और इंटेलिजेंट लॉयर है। उसने कितनी होशियारी से मानसी का पर्दाफाश किया। आयशा का नाम सुनते ही अभय ने अपनी पकड़ गिलास पर मजबूत कर ली। अभय मजाकिया हंसी हंसते हुए बोला, हाँ बात तो सही कह रहा है तू, इंटेलिजेंट तो बहुत है वो, मेरी सोच से बहुत ज़्यादा आगे निकली है ना। तुझे भी लगता है ना ऐसा? अनुभव प्राउडली बोला। तभी अभय ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आयशा मेरे परिवार को इन सब में इन्वॉल्व कर लेगी और साथ में अपने परिवार को भी। हाँ तो तुम दोनों ने हरकत ही ऐसी करी थी उसके साथ। और वैसे भी अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, अभी तक कमरे में बैठकर आंसू बहा रही होती और मानसी उस बेचारी का जीना हराम करके रख देती। एक बार फिर से अनुभव ने आयशा को फेवर करते हुए अभय से कहा, लेकिन तुझे यहाँ किसने बुलाया? तभी अभय ने अनुभव से सवाल किया। अभिमन्यु ने। इस पर अनुभव ने जवाब दिया। अभय और अनिरुद्ध अनुभव को कंफ्यूज होकर घूरने लगे तो अनुभव ने उन्हें पूरी बात बताई। हाँ, अभिमन्यु ने मुझे जब ये बात बताई कि तूने आयशा पर हाथ उठाया, एक पल के लिए तो मैं चुप रहा। मैंने सोचा कि किसी छोटी मोटी बात पर तेरा और उसका झगड़ा हो गया होगा, जिसकी वजह से गुस्से में आकर तूने उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन जब उसने मुझे ये बात बताई कि अनिरुद्ध ने भी उस पर हाथ उठाया, तो फिर उसकी पूरी बात सुनने बिना ही मैं तुरंत यहाँ भागा चला आया। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि इंस्पेक्टर पर्स भी अपनी टीम के साथ घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, और ऐसा हुआ भी। यहाँ तो वाकई में बड़ी बात होते होते रह गई। तूने तो उसकी जान लेने की ठान ही ली थी आज। वो तो शुक्र है कि टाइम पर अधिराज अंकल ने आकर तुझे रोक लिया, वरना तू तो उसे जान से ही मार ही डालता। और अभी हम सब उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते। अनुभव ने जब ये लास्ट लाइन कही तो अभय ने अपने ही हाथ में वाइन का ग्लास फोड़ लिया, जिसके बाद उसके हाथ से खून बहने लगा। अपनी चोट की परवाह ना करते हुए अभय अनुभव से बोला, क्या मैं तुझे इतना निर्दयी लगता हूँ? क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं आयशा की जान ले लेता? अनुभव ने अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकाला और अभय के हाथ की ब्लीडिंग रोकने के लिए ड्रेसिंग करते हुए बोला, जिस हिसाब से तूने उसे गन पॉइंट पर रखा हुआ था, देखने से लग ही रहा था कि तू उसे मार देता। ऐसा नहीं है, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। बीवी है वो मेरी, भला मैं उसकी जान कैसे ले लेता? मैं तो बस उसे थोड़ा सा डराना चाहता था, उसकी आंखों में खौफ देखना चाहता था, ताकि वो अपनी हद में रहे, मुझसे थोड़ा डर के रहे। वो बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं करती है, मुझे ऐसा ट्रीट करती है कि जैसे मैं उसका क्लासमेट हूँ। उसके मुंह में जो आता है वो बक देती है। अभय ने अनुभव से अपने मन की बात कही। अभय की बात सुन अनुभव ने उससे कहा, अभय ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि आयशा और सायशा ये दोनों खुला पंछी हैं, और पंछी को हम कैद करके नहीं रख सकते हैं। तुझे प्राउड नहीं है आयशा पर कि एटलीस्ट वो अबला नारी नहीं है, उसे अपने हक के लिए लड़ना आता है। तो उससे कैसे ये उम्मीद कर रहा है कि वो तुझसे डर के रहेगी? हो सकता है कि आयशा तुझसे ऐसा बिहेव इसलिए करती हो क्योंकि वो तुझे अपना फ्रेंड मानती हो। अभय तुझे भी अपने उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए और उसे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे देनी चाहिए। वो बेचारी बहुत तरसती है तेरे प्यार के लिए। छोड़ दे मानसी को और आयशा पर ध्यान दे। वो तेरी लाइफ पार्टनर है, तेरा फ्यूचर है, प्रेजेंट है, इनफैक्ट तेरा पास्ट भी वही है। तो तू उसके साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर। मैं बस तुझे इतना ही समझा सकता हूँ। अनुभव की इतने लंबे लेक्चर के बाद अभय के दिमाग में थोड़ी सी अक्ल घुसी, लेकिन अनिरुद्ध तो कहीं और ही अपने ख्यालों में खोया हुआ था। क्यों अनिरुद्ध, सही कहा ना मैंने? अनुभव शांत बैठे हुए अनिरुद्ध से बोला। तभी अनिरुद्ध अपने ख्यालों से बाहर आया। अनुभव समझ चुका था कि अनिरुद्ध को आयशा के हाथ का वो थप्पड़ बड़ा ही परेशान कर रहा है,
आज मानसी की वजह से तुम दोनों ने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मानसी की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आयशा की ज़रूर ले सकता हूँ। वो अच्छी लड़की है, समझदार है, अंडरस्टैंडेबल है, घर बनाने वालों में से है। मानसी जैसी लड़कियों की तरह चालबाज नहीं है, इसलिए अभय आयशा की कदर कर। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुझे कुछ एहसास हो तब तक वो तुझसे दूर जा चुकी हो। फिर मत कहना कि तुझे किसी ने समझाया नहीं। समझ रहा है ना तू? अनुभव ने अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा। और अनिरुद्ध, तू भी आयशा से दिल से माफ़ी मांग ले, वो तो बहुत जल्द तुझे माफ़ कर देगी। बर्दाश्त है कि बस शर्त है कि तू वापस से अपनी गलती ना दोहराए। फिर अनुभव ने अनिरुद्ध से कहा। समझ गए तुम दोनों? अपनी चेयर से खड़े होकर अनुभव उन दोनों से बोला। जी गुरुजी, समझ गए। दोनों भाई एक साथ बोले। कुछ ज़्यादा ही लेक्चर नहीं दे रहे तू मुझे? मेरा रिश्ता है, मैं जैसे मर्जी वैसे निभाऊं। तू मत पड़ बीच में। मैं अपने तरीके से आयशा का दिल वापस जीत लूँगा। अभय अनुभव से बोला। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ। अनुभव ने बस इतना ही कहा और फिर अपना बैग उठाकर स्टडी रूम से चला गया, उन दोनों को बाय बोलकर। अनुभव के वहाँ से जाते ही अनिरुद्ध अभय से बोला। भाई, आप अपने टारगेट से भटक रहे हैं। भूल गए हैं कि आपने उस लड़की से शादी किस मकसद से करी है, और मकसद पूरा होते ही आप उसे पागल खाने भेज देंगे, याद है ना आपको? या भूल गए हैं? दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है भाई। आयशा के बाद उस चूहिया सायशा का भी इलाज करना है आपको। मंजीत कौर को सलाखों के पीछे भेजना है, राजवीर सिंह बेदी को बर्बाद करना है, और अमन करण को कहीं कहीं का नहीं छोड़ना है। ये सारे टारगेट भूल गए हैं हो आप क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है, अभय ने बेरुखी से जवाब दिया। तो फिर आप उस लड़की पर इतना प्यार क्यों बरसाते रहते हो, जब एट द एंड आपको उससे अलग होना ही है? अनिरुद्ध ने गुस्से से वाइन का ग्लास टेबल पर पटकते हुए उससे कहा। यह अभी एक पल के लिए डर सा गया। मुझे सब कुछ याद है अनी, लेकिन तू भूल गया है तू भूल गया है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और तू मुझसे इस तरह बिहेव नहीं कर सकता है। अभय गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मैं आयशा पर प्यार इसलिए बरसाता हूँ ताकि उसे मैं अंदर तक तोड़ सकूँ। पूरी तरह से पागल हो जाने के बाद भी मैं उसे याद रहूँ, इसलिए मैं उस पर इतना प्यार बरसाता हूँ, ताकि पागल हो जाने के बाद भी मैं उसके जहन में रहूँ। अभय ने अनिरुद्ध को उसके सवाल का जवाब दिया। भाई, उन दोनों की बात काफ़ी देर से बाहर खड़ा कोई सुन रहा था, अपने कान लगा के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आखिर कौन था वो शख्स जो कमरे के बाहर कान लगा के अभय और अनिरुद्ध की बातों को सुन रहा था? क्या अभय को अनुभव की कही हुई बातों से कुछ असर पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।